भगवान ने जो तुम्हें कैपेसिटी दी है वो जवानी में जब तक जिंदा हो महीने में 2 दिन तीर्थ में गुजारो, ऐसा संकल्प कर लेना चाहिए कि 2 दिन तो तीर्थ करना ही है। अब पूछिए तीर्थ करने से होता क्या है? पूछिए पूछिए। मैं वैसा पंडित जी नहीं हूं जैसे आते हैं यहाँ, अभी यंग हूं, ब्लड में थोड़ा समझ रहे हैं ना, गर्मी है। बोल रहे हैं गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, बड़ी जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे हैं। अध्यात्म मार्ग इनके पास सुन। तीर्थ वो स्थान है जहाँ किसी ने कोई साधना की, चल किसी ने थोड़ी बहुत साधना कर भी ली तो वो लेकर चला गया अपने पुण्य को। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत में बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। अब बार बार क्यों दिखाना पड़ा कि देखो ना, सोचे ये नकली छाप रहे हो अपनी, पेटा ना पर विश्वास ना हो बच्चे गए। गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित है, गोविंद मुनि कार्यालय कोलकाता। 417 पृष्ठ पे क्या कह रहा है? राजन, यह निश्चित है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। वाह भाई वाह। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। ये चित्त शुद्ध तीर्थ, ये सत्संग है परम संत का। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे, तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया, बैर हो गया, और दोनों ने परस्पर शाप दे दिया और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, व्यास जी कहते हैं, व्यास जी बता रहे हैं, राजन, इस प्रकार वशिष्ठ और विश्वामित्र का परस्पर युद्ध छिड़ गया था, जिससे उन दोनों को ही महान कष्ट भोगना पड़ा। नरेंद्र, दानव मानव एवं देव योनि से संबंध रखने वाले कौन ऐसा व्यक्ति जगत में है, रखने वाला देव योनि से संबंध रखने वाला ऐसा व्यक्ति कौन जगत में है जो अहंकार पर विजय प्राप्त करके निरंतर सुख से समय व्यतीत करता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी चित्त का शुद्ध होना बड़ा कठिन है। अतः सम्यक प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है। अन्यथा तीर्थ, सत्य, दान तथा धर्म के जितने साधन वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। अब कितना क्लियर हो गया? नहीं, मैं आपको सच बताऊंगा, इसमें झूठ नहीं बोलना, बटरिंग नहीं करनी, जो सच है। तीर्थ क्यों करना चाहिए? देखो, मानव जीवन मिले तो तीर्थ जरूर करना चाहिए,
वृंदावन कौन कौन नहीं गया अभी तक? अरे अब तो पीएम साहब कल आ रहे वृंदावन में, तुम पीएम तो बिजी है गए। देखिए ये बात तो एक ऐसी है, पर सच बताऊं, मानव जीवन प्राप्त करने के बाद तीर्थ अवश्य करना चाहिए। के बारे में, ये तीर्था बड़े डुबाया करते, वह तीर्थ क्या थे, इसमें ऐसे ऐसे बेउद्य प्रकरण लिख रखे हैं, सुनाते विश्रमा हमने। अब ये तीर्थ क्या चीज है? अब इन तीर्थों का ऐसा प्रकरण है कि कहीं पर किसी साधक ने बैठ के किसी इष्ट की या जैसी भी उसको साधना प्राप्त थी, उसने वहां यानी किसी तालाब का आश्रय लेकर, नदी या झील का, अपनी तपस्या साधना की, जैसा भी अनुष्ठान उसको पता था। अब उसने जो भी डले ढोए थे, यानी जहां तक की भी साधना की थी, किसी स्वर्ग की या महास्वर्ग की, वो तो करके साधना चला गया वहां से, जहां जिस लोक में जिस इष्ट के पास उसने जाना था। अब बाद में वहां क्या रह गया? कुछ नहीं रहा, एक यादगार रहेगी। और अब क्या बताते हैं कि उस तीर्थ पे ऐसे ऐसे उस ऋषि ने तपस्या की थी, वहां राजा जनक ने यज्ञ करे थे, इसलिए वो जनक तीर्थ बन गया। अरे भले आदमी हो। अब जैसे हम यहाँ सत्संग कर रहे थे, पहले ये 10 जगह जगह सत्संग करने जाते थे, नगर नगर में खुले समागम करते थे 5-5 दिन के। और उस शहर में हमने सत्संग किया, जो सत्संग सुनने आए वहां उनके लिए भोजन भंडारा फ्री होता है। वहां सत्संग करके हम आगे चले गए तो वहां के छोड़ आए वो भट्ठी, ईंटा के बनाए हुए चूल्हे। और कोई व्यक्ति कहे बाद में कि यहाँ रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, देख यहाँ हलवा बना था, यहाँ पूरी बनाई थी, यहाँ बूंदी बनावे थे, और यहाँ भंडारा कराया था, हलवा भी बना रहे थे देसी घी का। अब वहाँ ना तो हलवा ना पूरी और ना संत रामपाल का सत्संग है, वो तो एक स्थान है, वो भट्ठी, वो चूल्हे माटी के ईंटों के, वो खाली खोखा है। अब वहाँ चक्कर काटने क्या सत्संग वाला लाभ या वो हलवा पूरी मिल सके? नहीं मिल सकती। अब तो वो ने ढूंढना चाहिए रामपाल महाराज का सत्संग हो की तरह है, तो वहाँ ज्ञान भी मिल रहा है और बढ़िया खान पान भी मिल रहा है। तो ये तीर्थ जो बना रखे थे, वहां नो के वहां चला जाओ तो उस पर ये लाभ